हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन के अंदर। तो इससे पहले अपन ने लास्ट सेशन के अंदर क्या देखा था, उसके अंदर अपन ने देखा था मल्टीप्लिकेशन जो अपन कर रहे हैं वो 11 से कर रहे हैं, है ना। और आज जो अपन देखने वाले हैं वो क्या है, 111, है ना। तो ये थोड़ा चेंजमेंट है। तो पीछे जो 11 का अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लास्ट सेशन आप देख सकते हो। बाकी वैदिक मैथमेटिक्स की मैंने ऑल जो है प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हो और पूरा का पूरा वैदिक मैथ है वो सीख सकते हो। एकदम आसान तरीके से मैंने समझा रखा है और आप अच्छे तरीके से उसको कर सकते हो और अपनी मैथमेटिक की कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट वे से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में अपन जो जानने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन विद 111 या 1111 या 11111 अपन जानने वाले हैं भी किस तरीके से अपन उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अपन जो 1th सीरीज है वो अपन जानने वाले हैं किस तरीके से उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन के अंदर अपन ने देखा था भी 11 से अपन को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो किस तरीके से अपन कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप जाके चेक कर सकते हो, सेम टू सेम ये वे है ना। तो आप जाके लास्ट वीडियो आप अपनी देख सकते हो। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है, 111 एंड 1111, चाहे इससे बड़ा कोई नंबर हो तो भी अपन कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको एक दो बताऊंगा, बाकी आप सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे एकदम आसान है। देखो इसके अंदर जो अपना 100 रहता है 11, 111 जो रहता है इसका जब अपन स्क्वायर करते हैं तो अपना नंबर क्या आता है, 12321। ठीक है ना। अब इसी सीरीज का अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में भी अपन ने यूज़ किया था और यहाँ पे भी इसी का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, देखो यहाँ पे जो ये 1 है ये अपन को क्या नोट कर रहा है, ये जो 1 अपन को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये 1 यही बताने की कोशिश कर रहा है भी अपन किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे ये नंबर नीचे दे रखा होगा, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसको जब अपन लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो ये 4 लिख रहे हैं ना, इसका मीनिंग यही है भी इससे एक सिंगल नंबर को लिख रहे हैं, इस सिंगल डिजिट को यहाँ पे 1 अपन 4 लिख दिया, ठीक है ना। फिर आगे 2 दिख रहा है आपको, 2 का मीनिंग क्या हुआ, यानी अब आपको इन दोनों को लेके लिखना है, ठीक है। 4 और 0 दोनों को लेके लिखना है, इस 2 का मीनिंग यही है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब आगे आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 3, यानी कि अब आपको इन तीनों को लेके लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीनों को लेके लिखना है, यानी तीनों का ऐड करोगे 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। फिर आप वापस आओगे तो डिक्रीज हो रहा है, यानी अब आपको 2 लेने हैं, तो ये वाले लेफ्ट वाले 2 लेने हैं अब आपको। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, 3 और 0 को ऐड करोगे तो 3 आएगा अगेन, तो ये 3 आ गया। इसी तरीके से फिर वापस फर्स्ट, यानी कि लेफ्ट वाला एक ही आना है, ठीक है ना, एक ही नंबर, यानी वो क्या 3 है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आंसर देख लीजिए, है ना। तो सेम टू सेम तरीके से अपन ने आंसर निकाल लिया, किस तरीके से अपन आंसर, तो इसी वे से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये फर्स्ट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फर्स्ट है, राइट से फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे आएगा। और ये 2 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है भी ये आपके 2 डिजिट आएंगे, है ना। जो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ अपन जा रहे हैं तो वो 2 डिजिट आएंगे, फिर उसके बाद में आपके 3 आएंगे, फिर उसके बाद में वापस 2 आएंगे, फिर 1 आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये अपनी जो है सिस्टम रोज चलती रहती है और अपना आंसर यहाँ पे निकलता है। तो अपन अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं किस तरीके से इनके आंसर आते हैं। फिर अपन थोड़े से और देखेंगे यूनिक चीज़ें जो कि अपन से थोड़ा सा अलग हो, यानी आपको ऊपर के डिजिट कम दे दे या ऊपर के डिजिट आपको ज़्यादा दे दे, तो वो क्वेश्चन कैसे करें अपन, वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था इसका यूज होगा, यहाँ पे इसका यूज करो, इसका यूज होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में भाई 6 आएगा, आएगा ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 आ गया, 6 के बाद में 2 डिजिट लेने हैं, है ना। 2 डिजिट आपको लेने हैं, तो 2 डिजिट आप लोगे तो 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, ये 8 आ गया, आ गया। अब आपको 3 डिजिट लेने हैं, तो इन सभी को ऐड जब आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 और 2 6, 6 और 6 12 होते हैं टोटल, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा और 1 कैरी ऊपर चली जाएगी भाई। अब वापस क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड से 2 बनेंगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर देखो 2 आता है, तो ये 2 आएगा, यानी 6 4 और 2 कितने हो गए आपके 6, और एक ये 7 हो गए ना। फिर वापस आपका सिंगल नंबर आएगा, तो सिंगल आपका क्या 4 है, तो ये 4 लिखा जाएगा बस। अगर कैरी होती तो कैरी ऐड हो जाती, लेकिन कैरी है ही नहीं तो कहाँ से ऐड करें अपन। तो इस तरीके से अपना इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। चलो अब इस क्वेश्चन को भी अपन करते हैं। यहाँ पे देखोगे आप क्या है, 1 लिख दिया, फिर 2 डिजिट लोगे आप, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 और 1 5। फिर आप 3 लोगे तो 3 को ऐड करो जरा, कितना हो रहा है, इन 3 को ऐड करोगे तो देखो 4 और 1 5, और 5 और 8 कितने होते हैं 13, तो 13 का कितना आ जाएगा अभी 3 आ जाएगा, और 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। फिर आप 2 डिजिट लोगे, 8 और 4 12, 12 और 1 फिर 13 हो गया, तो 13 का 3 आ जाएगा और 1 कैरी फिर ऊपर चली जाएगी। फिर कितना आ जाएगा 8, 8 में 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि सिंगल नंबर आएगा अब तो 8 और 1 9, तो ये अपना आंसर आ जाएगा।
ओके दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? देखो कितने आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप है ना वैदिक मैथमेटिक का यूज करके सारे ट्रिक्स समझ सकते हो। और मैंने ऑलरेडी सारी प्लेलिस्ट वो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है और आगे भी सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन है इतना फास्ट हो जाए भी आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि ये सारा का सारा माइंड में होता है, ये सारा का सारा कहाँ पे होता है? माइंड में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप वैदिक मैथमेटिक का यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। चलो अब अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर क्या हुआ, आपको ऊपर के डिजिट 2 दे रखे हो, है ना। भी ऊपर के डिजिट आपको कम दे रखे हैं, नीचे वाले तो 3 हैं ही, नीचे तो आपको 3 सीरीज दिख ही रही है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाले जो डिजिट आपको वो कम दे दे, तो क्वेश्चन को कैसे करें भाई? तो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखो कुछ नहीं कर रहा, अगर आपको 3 डिजिट ना दे के 2 डिजिट दे दिए, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, पहली वीडियो 1-2 मैंने अपलोड की थी। तो भी अगर आप लेफ्ट के अंदर अगर जीरो लगा रहे हो, तो उस वैल्यू के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर आप राइट में लगा देते हो तो जरूर चेंजमेंट आ जाएगा, लेकिन अगर आप इधर लगा रहे हो लेफ्ट साइड में, तो कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे अभी, लेफ्ट साइड में जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएंगे, आपके ऊपर भी 3 डिजिट हो जाएंगे और नीचे भी 3 डिजिट हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को अपन क्या है, जो पीछे वे से कर रहे थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं ना। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 3 9 आ जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे 6 3 और 0 फिर वापस 9 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 6 और 0 को, तो कितना आ जाएगा 6, फिर ये 0 का 0 आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट में 0 अगर लगा रखा है तो कोई वैल्यू है नहीं उसकी, लेकिन 0 से पहले 1 होता तो उसकी वैल्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पे तो ओनली 0 है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको पता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप देखिए आसानी से कर सकते हो ना। बस आपको यहाँ पे 2 0 लगा लेने हैं। अगर मान लो आपका यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 7 होता तो भाई तो एक ही 0 लगाते अपन, है ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना। अब देखो अपन को पता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो इतना ही, लेकिन अपने वाले मेथड से इसको करके देखो जरा। देखो ये 8 यानी फर्स्ट लिख दिया अपन ने, फर्स्ट डिजिट, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखोगे 0 और 8, फिर 0, फिर तीनों को करोगे 0 0 और 8, फिर वापिस 8 आना है, फिर इन दोनों को करोगे तो 0 0 है ना, 0 0 तो ये 0 आ जाएगा, फिर ये वाला 0 आ जाएगा। तो आंसर तो अपना कितना आना था, इतना ही आना था, 888, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसी तरीके से आपको अगर ऊपर वाले डिजिट ज़्यादा दे दे, क्या दे दे, ज़्यादा दे दे। देखो अपन ने कम और इक्वल वाले तो देख ही लिए, अब ज़्यादा दे दे तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे भी? तो इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं ताकि अपना कोई डाउट ना रहे, ठीक है। देखो ये यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट डिजिट अपन ने देखी थी, सीरीज अपनी क्या होती है 1 2 3 और 2 1। तो पहले तो अपना क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, फिर अपन क्या लेते हैं 2 पेयर, 2 का पेयर लेते के चलते हैं। तो 2 का पेयर जब आप लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर अपन 3 का पेयर लेके चलते हैं, 3, तो 3 इन तीनों को लेके चलो, अभी तीनों को ऐड करना जरा, कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। अब देखो यहाँ पे 3 की अपनी क्या बन गया, एक तरीके से पेयर बना था। अब आपको है ना लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और 3 का डिजिट मान लो 3 की एक बार और आपको पेयर बनाना है, तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो अब क्या हो जाएंगे अपने, ये वाले आ जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो अपना क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकना मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके भी। अब अपने डिजिट कौन से हो जाएंगे, ये वाले 3 डिजिट हो जाएंगे, है ना, 5 8 3। इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ अपन ने क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो लेफ्ट की तरफ जब अपन मूव कर दिया तो ये क्या हो गए, ये वाले डिजिट हो गए। तो अब इनको अपन ऐड करेंगे, इनको ऐड करना, 8 एंड 3 हो गए 11, 11 और 5 कितने हो गए भाई, 11 और 5 16, 16 और एक ये कितना हो गया 17। तो 17 का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो वापस 1 कैरी ऊपर और चली जाएगी, फिर आप क्या करोगे, इन 2 डिजिट को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और ये 14, तो 14 का 4 आ जाएगा, फिर 1 कैरी ऊपर चली जाएगी, और ये सिंगल डिजिट और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो है ना आसान, कर सकते हो। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 6 आ जाएगा, आपको पता है 1 और 5 और 1 6। फिर आप क्या करोगे, 3 डिजिट लोगे, है ना। तो इन सभी को लोगे तो ये 10 बना रहा है, आपको पता है 10 बना रहा है, तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। फिर आप और ये वाले 3 लोगे, ये वाले 3 लोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 और 5, है ना। टोटल कितने हो गए भी, 3 और 4 7, 7 और 5 12 और एक 13,
13 का 3 आ जाएगा, फिर 1 कैरी ऊपर और चली जाएगी। फिर आप ये वाले 2 डिजिट लोगे, 2 को लोगे तो 3 और 4 कितने हो गए 7, और एक ये 8 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। फिर यहाँ से ये वाले भाई साहब 3 आ जाएंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। है ना आसान सा बिल्कुल। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक दो और कर लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 7 आ जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, फिर 1 कैरी ऊपर चली गई। फिर इसको आप क्या करोगे, लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। मैंने आपको बताया था क्या करोगे, लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो अब ये वाले 3 डिजिट हो जाएंगे 7 4 3। तो इनको जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा अभी, ये भी अपना 14 हो जाएगा। 14 और ये एक 1 यानी 15। तो 15 का 5 और 1 कैरी ऊपर अगेन चली जाएगी। फिर अपन देखो यहाँ तक आ गए, अब अगेन इसको मूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले 3 रह जाएंगे अब अपने, ये वाले 3। तो इस तरफ मूव किया तो ये वाले 3 हो गए। तो अब इनको ऐड करोगे आप, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अभी, 8 और 7 अपने कितने हो गए 15, और 4 19, और ये 20। तो 0 आ जाएगा और 2 कैरी आपकी ऊपर चली जाएगी, है ना। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। मैंने आपको बताया था भी सीरीज अपनी वैसी चलनी है। अब देखो 3 तक तो अपनी सीरीज चल गई, लेफ्ट तक आते गए, लेफ्ट तक मूव होते गए। लेकिन अब क्या आएगा अपना 2 का नंबर आएगा। तो 2 का नंबर आएगा तो 8 और 7 को ऐड करेंगे। 8 और 7 को जब आप ऐड करोगे तो क्या देखोगे भी, 8 और 7 को जब आपने ऐड किया तो क्या आया, ध्यान से देखो। इस 8 और 7 को आपने ऐड किया तो 15 बन गया। 15 और 2 कितना हो गया अभी, 15 और 2 17 का 7 आ जाएगा, और 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। फिर 8 के अंदर 1 ऐड और हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा साथ में, है ना। कमाल। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपना 9 और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए आगे देखिए अब आप क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड करोगे देखो कितना हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा ना। ऐड करके देखना 15 ही होगा। 1 कैरी ऊपर चली गई। फिर आप ये वाले 3 लोगे तो ये 8 दूनी 16 और 4 20 और एक 21, यानी फिर आपकी 2 कैरी चली जाएगी, है ना। फिर आप देखोगे इन तीनों को मूव करके देखना तो ये हो गए 8 दूनी 16 और 2 18, 18 और 2 20। फिर आपकी 2 कैरी चली गई। फिर आप इन दो नंबरों को लोगे 8 और 2 को, यानी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 आ जाएगा। फिर 1 कैरी चली जाएगी। फिर 2 और 1 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को और कर लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे तो ध्यान से देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अपन देखते हैं, यहाँ से ये 1 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे फिर 1 आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड करोगे 4 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। 4 आ गया। अब देखो फिर आप मूव करोगे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो ये 3 थे, अब ये 3 रह गए, ये 3 रह गए। तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। फिर अगेन इसकी तरफ मूव करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6। फिर अगेन इसकी तरफ मूव करोगे यानी कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 और 8 11। फिर अगेन इसकी तरफ मूव करोगे तो ये टोटल ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भी 8 और 4 12 13 एंड 14। तो फिर अगेन एक कैरी चली गई। फिर आप 2 इन दोनों को ऐड करोगे 8 और 4 12 और 1 13। फिर 1 कैरी और चली गई तो 4 और 1 5। तो इस तरीके से ये अपना आंसर आ जाएगा, है ना आसान सा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पे इसको देखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे फिर 1 आ जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड करोगे 5 आ जाएगा, आ गया। अब इसकी तरफ मूव करोगे, लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर अगेन लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो ये आपका 5 और 4 9 हो जाएगा ना 9 भाई। थोड़ा सा इधर मूव करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर अगेन मूव करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर अगेन मूव करोगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। फिर अगेन आपका 4 आ जाएगा और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा भाई, है ना। गजब आसानी से कर सकते हो ना क्वेश्चनों को आप। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अपन ने कर लिया। अब ये जो नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम आसान आसान आपको दिख रहे हैं, तो इसको भी आप कर सकते हो। इन तीनों क्वेश्चनों का आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है भाई। इन तीनों क्वेश्चनों का आपका आंसर जो है कमेंट के अंदर आपको बताना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन माना जाएगा, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड क्वेश्चन माना जाएगा।
ताकि मुझे लगे भी आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कर लिया है। देखो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इनके आंसर भी सेंड करना और अपनी तरफ से भी अपनी कॉपी के अंदर 10-15 क्वेश्चन लिखो आप और उनको ट्राई करो ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना रहे, है ना। अब देखो अपन आगे देखते हैं स्टेप कौन सा, मल्टीप्लीकेशन विथ 1111, है ना। देखो अपन 11th सीरीज कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सेम टू सेम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। चाहे यहाँ पे एक वन और होता ना तो भी हो जाता, इसके आगे एक और होता तो भी हो जाता, इसके आगे एक और होता तो भी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो इसको अपन किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे भी, इसको एक्सपेंड अपन इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज हो जाएंगे 3 2 1। तो ये किसी का स्क्वायर लिखना होता है 1 सीरीज का, तो आप स्क्वायर लिखने का भी ट्रिक आप समझ सकते हो यहाँ से, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। चलिए अब इन दो क्वेश्चनों को अपन देखते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने आपको बताया भी अपनी सीरीज इस तरीके से चलेगी, अब इस तरीके से सीरीज चलेगी। तो यहाँ पे अब जो मैक्सिमम है ना 4, ये ही मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वही क्या करती है, मूव करती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है वही क्या करती है, मूव करती है। जैसे यहाँ पे अब 3 आ रहा है तो अब ये 3 मूव नहीं करेगा, ये 3 क्या है, मूव नहीं करेगा। अब क्या करेगा, 4 मूव करेगा, है ना। क्यों करेगा 4 मूव, 4 मूव इसलिए करेगा क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू ही क्या करती है, अपनी मूव करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ही अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मूव करने वाले हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे अपन ने पीछे भी अपन ने क्या किया था, मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या किया था, मूव किया था ना, मैक्सिमम वैल्यू को ही मूव। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे कौन सी दिख रही है अभी, एक बार बताना कमेंट के अंदर आप जरूर, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पे। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ही क्या करेगी, अपनी मूव करने वाली है यहाँ पे, है ना। तो उसी को अपन क्या करेंगे, मूव करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं और आपको समझाते हैं किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो ये समझ गए ना, अभी मैक्सिमम वैल्यू को मूव करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो यहाँ पे कितना आएगा, अभी आपका स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में आप दोनों को लोगे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप 3 यानी इन तीनों को लोगे, कितना आ जाएगा अभी 3 2 1, यानी आपका कितना हो गया टोटल 6 ही हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 6 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, 6 आ गया। एक बार अलग से लिख देता हूँ मैं। तो अब अपन ने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ गया, 6 आ गया। अब देखो ये 3 हो गया। अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भी, 4 आएगी। तो अब मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी तो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है अपनी 4। तो इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 1 14। तो 14 का कितना आ जाएगा भी, यहाँ पे अपना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ गया 4। अब क्या करेंगे अपन, मूव करेंगे। मूव करेंगे किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। यानी अब लेफ्ट वाले एक नंबर अपन को मूव करना है और 4 ले लेने हैं इस तरफ से। तो ये इस तरफ हो जाएगा मूव अपना। अब इन सभी को ऐड करना जरा, इन सभी को ऐड करोगे तो 8 और 4 आपके 12, 12 और 2 कितने हो गए भी 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, हो गए 17। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अपना कितने आने वाला है, ध्यान से देखोगे आप इसको, देखो 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 और 2 कितने हो गए 12 और 2 आपके 14, 14 3 17 और 1 18, 18 का कितना आ जाएगा 8, 18 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। 8 आ गया, 1 कैरी ऊपर चली गई। अब अगेन क्या हो जाएगा, ये इस तरफ मूव हो जाएगा, यानी अब ये 4 आ जाएंगे आपके, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो इनको ऐड करोगे 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 2 कितने होते हैं अभी 17। तो 17 का 7 आ जाएगा। 17 का 7 नहीं आएगा, लेकिन ये एक कैरी भी अपन ने ली थी तो वो कैरी भी इसमें ऐड होगी ना। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर लोगे। देखो यहाँ पे देखो 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 8 कितना होता है 15 और 2 17 और एक ये कैरी भी थी। तो ये अपना कितना हो जाएगा अभी 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन को कितना लिख देना है 18 लिख देना है। 18 का 8 आ जाएगा। फिर अगेन 1 कैरी चली जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि 4 मैक्सिमम तक आ गए अपनी, क्योंकि इसके आगे तो अपन मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो अब वापस अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के 3 ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड के क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना कितना आया था अभी, अपना यहाँ पे 1 आया था, और यहाँ पे अपना 4 आया था, और यहाँ पे अपना 6, और यहाँ पे अपना 4, और यहाँ पे अपना 8, और यहाँ पे भी अपना 8, यही आया था ना, यही आया था। अब देखो अपन कहाँ तक चले गए थे, मैक्सिमम वैल्यू तक चले गए थे। अब अपन को मैक्सिमम वैल्यू 3 लेनी है, ठीक है ना। यानी कि ये 3 नंबर लेने हैं। ये 3 नंबर लोगे तो कितना आएगा अभी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक लेनी थी तो 3 नंबर अपन लेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करना। 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने होते हैं अभी
12 और 3 15 और एक अपनी कैरी थी तो कितना आ गया 16। 1 कैरी ऊपर चली गई। फिर इन दोनों को लोगे आप तो 4 और 3 कितने होते हैं 4 और 3 7 और 1 कैरी ये तो कितना हो गया 8 हो गया ना 8। फिर ये आपका सिंगल डिजिट आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान सा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करके दिखाने हैं। इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पे अपना 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को लोगे 5 आ जाएगा, फिर इन तीनों को लोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। फिर आप क्या लोगे इन चारों को लोगे, इन चारों को जब आप लोगे तो 5 और 5 10 आ जाएगा। एक कैरी ऊपर चली जाएगी। अब ये थोड़ा सा मूव कर जाएगा इस तरफ मूव करेगा तो ये 8 और 2 10, 10 और 7 17 और ये 18। 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ तो मूव कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम तो इतना ही है, तो यहाँ पे इन तीनों को लेंगे। अब इन तीनों को लेंगे तो 8 और 2 10 और 13 और ये ऊपर वाला 14। फिर इन दोनों को लोगे तो ये 10 और 11, 1 कैरी ऊपर फिर 9। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना आसान सा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आपको करके दिखाना है। 3 क्वेश्चन ऊपर थे, इनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको सेंड करने हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 3 क्वेश्चन ऊपर थे और 3 क्वेश्चन ही नीचे हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। चलिए मैं इन तीनों का आंसर आपको बता देता हूँ और आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 3 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 7 आ गया, फिर इन तीनों को करोगे 8 आ जाएगा। फिर आगे क्या करोगे आप, 8 आ गया ना यहाँ तक। अब क्या करोगे 4 नंबर लोगे तो चारों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका भी 4 4 8 एंड 3 कितने हो गए 11। 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। फिर इसको इस तरफ मूव करोगे तो ये करोगे आप ऐड 3 और 3 6, 6 और 4 10 11 एंड ये 1 कैरी 12 हो जाएगी भाई, हो जाएगी। तो यहाँ तक ही मूव कर सकता है। अब तो अपना क्या आ जाएगा मिनिमम 3 आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अभी 3 3 6 7 और एक ये कैरी तो 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों को लोगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर इस सिंगल को लोगे तो ये 3 आ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान सा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसको देखो, अब देखो मैंने बताया था भी अगर स्टार्टिंग में कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे 0 लगा लो ताकि इक्वल नंबर हो जाए आपके, हो गए। अब इन दोनों को करोगे तो 5 आ जाएगा। अब तीनों को करोगे 6 आ जाएगा, चारों को करोगे फिर 6 आ जाएगा, फिर तीनों को करोगे 3 आ जाएगा, फिर दोनों को करोगे 1 आ जाएगा, फिर दोनों को करोगे एक को करोगे 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर है ना, सिंपल सा कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 111 का रखा है तो ये 3 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। फिर आप इन तीनों को लोगे तो ये कितना हो जाएगा 10। 1 के ऊपर चली जाएगी, मूव कर जाएगा इस तरफ। इन तीनों को ऐड करोगे तो 4 और 3 7 और 2 8 9, 9 और 10 फिर वापस 1 कैरी। फिर इन दोनों को लोगे 3 और 2 5 और एक 6 और फिर ये 2 आ जाएगा सिंगल। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मैं फास्ट करके देख रहा हूँ अब ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इन तीनों को लोगे तो ये कितना हो जाएगा अभी 8 हो जाएगा। फिर आप क्या लोगे इन चारों को लोगे, चारों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5 4 9 और 10। 1 कैरी ऊपर चली गई। फिर इस तरफ मूव कर लोगे तो 8 और 2 10, 10 और 17 और ये 18, 8 आ जाएगा। फिर 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। अब इस तरफ मूव हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा आपका, 8 और 1 9 और 2 11, 3 14 और ये 15 का 5 आ जाएगा। 1 के ऊपर चली जाएगी। अब ये 3 आएंगे तो तीनों को ऐड करो 1 8 9 और 2 11 और ये 12। 1 के ऊपर चली जाएगी। फिर इन दोनों करोगे 8 और 1 9 और एक ये 10, एक के ऊपर चली जाएगी 1 और 1 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना, आसान सा। तो इस तरीके से आपको अब आंसर मुझे सेंड करने हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं सभी के, ताकि मुझे लगे भी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो। ओके दोस्तों, तो वैदिक मैथमेटिक्स की पूरी जो प्लेलिस्ट है मैंने अपलोड कर दी है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, काफ़ी टॉपिक मैंने अपलोड कर रखे हैं और बहुत सारे टॉपिक अभी एडवांस में हैं जो कि मुझे करने हैं। वो कुछ ही दिनों के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप जल्दी से जाके जो अपनी लेटेस्ट वीडियो है वो आप जाके चेक कर सकते हो और अपनी वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट वे से कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि मुझे एहसास हो भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।